हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इम्प्लांटेशन। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन एक साथ दिया हुआ है। हमने आगे के वीडियो में बेटा फर्टिलाइजेशन देखा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो सेक्स डिटर्मिनेशन आता है वो देखा। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब इम्प्लांटेशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं। क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होंगे और वो क्या बनाएंगे, जाइगोट। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब बेटा जाइगोट बन जाएगा, अब कहाँ पर जाइगोट बनेगा, तो देखो ये ओवरी है, ओवरी में से एग रिलीज हो गया। अब एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन के पास, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, वो बेटा हमने फर्टिलाइजेशन में देखा कि जब मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल सेकेंडरी ओसाइट जो ओवरी में से रिलीज होगा, वो दोनों एक साथ कहाँ आने चाहिए, एम्प्यूलरी रीजन पे आने चाहिए, तब जाके बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पर जब जाइगोट बनेगा बेटा, जाइगोट अंडरगोइंग द डिवीजन, इट इज नोन एज द क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या है बेटा, तो यहां पर बेटा मैं क्लीवेज का एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि क्लीवेज क्लीवेज में क्या होगा बेटा, इट इज सिमिलर एज माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा ही है बेटा, उसमें भी पेरेंट सेल डिवाइड होंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। ओके, बट हियर द daughter cell has reduced amount of साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा है वो रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स बेटा अगर माइटोसिस है और ये मेरे पास एक सेल है जिसमें 10 पिकोग्राम साइटोप्लाज्मा है, याद रखना बेटा 10 पिकोग्राम साइटोप्लाज्मा है और 2n उसके क्रोमोसोम है। तो डिवाइड होने के बाद वो दो सेल बनाएगा और दोनों में बेटा 2n क्रोमोसोम होंगे और दोनों में 10 पिकोग्राम साइटोप्लाज्मा होगा। यानी बेटा यहाँ पर ये माइटोसिस है कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दे आर एग्जैक्टली क्लोन with respect to their cytoplasma, with respect to their nuclear content। पर क्लीवेज में क्या होगा कि अगर कोई एक सेल है जिसके अंदर 2n है और 20 पिकोग्राम डीएनए है, चलो मैं 10 पिकोग्राम डीएनए को लेके ही हम चलते, 10 पिकोग्राम डीएनए है, जब वो डिवाइड होगा बेटा तो क्या होगा, उसके अंदर दो सेल बनेंगे और दोनों के पास 5 पिकोग्राम डीएनए होगा। अरे डीएनए क्या, साइटोप्लाज्मा होगा। दोनों सेल कैसे होंगे, 2n होंगे। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन एवरी सेल, हर एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, पर जो साइटोप्लाज्मा होगा बेटा वो रिड्यूस होता जाएगा। ओके, उसको हम क्लीवेज बोलेंगे। देखो यहां पर अब क्लीवेज में क्या होगा बेटा, एंड क्लीवेज होते होते दे आर मूव टूवर्ड्स द इस्थमस। यानी बेटा यहां से वो डिवाइड होते होते कहाँ आएंगे, इस्थमस की तरफ जाएंगे, यूट्रस की तरफ। ऑल द सेल आर नोन एज ब्लास्टोमियर। जब बेटा ये डिवाइड होगा, 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल स्ट्रक्चर, ऐसे बेटा डिवाइड हो रहा है। देखो जाइगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। तो जैसे जैसे बेटा डिवाइड होता है ये सारे सेल को, 1 2 3 4 5 6 सब सेल को हम ब्लास्टोमियर बुलाएंगे। पर उसमें से 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड दी मोर्यूला। इन दोनों को हम मोर्यूला भी बुला सकते हैं, इसको भी मोर्यूला बोल सकते हैं, इसको भी बेटा मोर्यूला बोल सकते हैं। यानी 8 और 16 सेल वाले जो भी ब्लास्टोमियर होंगे उसको हम मोर्यूला बोलेंगे, और 16 से ज़्यादा कोई सेल होंगे उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। नाउ मोर्यूला डिवाइड एंड फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट एंड मूव इनटू द यूट्रस। यानी बेटा जो
ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यूट्रस के अंदर चला जाएगा, वहाँ जाके वो क्या करेगा, नाउ आफ्टर अटैचमेंट, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में हम क्या होगा, जो अंदर जो बेटा सेल है, यहाँ 16 सेल थे, डिवाइड होके वो 32 सेल बनाएंगे। सेल का रीअरेंजमेंट होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ अरेंजमेंट होगा, यानी सेल क्या करेंगे, आसपास थोड़े बहुत सेल अरेंज हो जाएंगे ऐसे, और बीच में थोड़े सेल आ जाएंगे ऐसे। जो पेरिफेरी में बेटा जो सेल अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और बीच में जो सेल रह जाएंगे उसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी इम्प्लांटेशन होगा बेटा, तो साइट फॉर इम्प्लांटेशन कौन डिसाइड करेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा। यहाँ पर बेटा मैं लिखता हूँ, ये जो बाहर का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। वो कब रप्चर होता है, जब इम्प्लांटेशन होगा। एक बार साइट डिसाइड हो गया, जब इम्प्लांटेशन होगा तब जाके बेटा ज़ोना पेल्यूसिडा टूट जाएगा, यानी यहाँ पर ज़ोना पेल्यूसिडा जो होगा वो टूटेगा। यहाँ आके बेटा ज़ोना पेल्यूसिडा टूटेगा। अब देख लो यहाँ ये ज़ोना पेल्यूसिडा टूट गया है, ओके। और ज़ोना पेल्यूसिडा क्या करेंगे बेटा, इट विल डिसाइड द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। मैं कहाँ लिख दूँ इसको, यहाँ पर बेटा लिख देता हूँ कि ज़ोना पेल्यूसिडा डिटरमाइन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन कहाँ होना है, ये सरफेस पे होगा, ऊपर की सरफेस होगा, ये सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे इम्प्लांटेशन होगा। जैसे यूट्रस ऐसे होता है तो यहाँ होगा कि ऊपर होगा, वो डिसाइड करेगा बेटा ज़ोना पेल्यूसिडा। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब बेटा जो बाहर के जो पेरिफेरल सेल हैं जिसको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या करेंगे, दे आर अटैच टू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे। ये रहे बेटा ट्रोफोब्लास्ट लेयर, वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे, और उसमें से बेटा आगे चल के प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा। और जो इनर सेल मास है बेटा, जो अंदर येलो कलर का जो सेल मास आपको दिख रहा है, गेट डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। उसमें से बेटा एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम और पूरा ह्यूमन बॉडी उसमें से डेवलप होता है। अब आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन टिश्यू डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि जैसे ये है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे अटैचमेंट हुआ, फिर ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है बेटा, वो पूरा एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगे बेटा, कवर कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रेड कलर से बना दूँ, ओके, सॉरी येलो ले लूँ तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ये नहीं हो रहा, वाइट ले लूँ, यस, ये जो अलग हो गया, यानी जो एंडोमेट्रियम वॉल होंगी वो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू डिवाइड एंड रैपिडली कवर द ब्लास्टोसिस्ट। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होगा बेटा वो कंप्लीटली एम्बेडेड, इम्प्रिंजनेटेड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस, पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यानी बेटा कभी भी जो बेबी होता है वो यूटेराइन कैविटी के अंदर नहीं होता, बेबी जो होता है बेटा वो एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। क्लियर। यानी बेटा जब भी फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज में क्या होगा, हर बार सेल डिवाइड होगा, हर बार बेटा वो सारे के सारे सेल 2n ही होंगे, पर उसका साइटोप्लाज्मा रिड्यूस होता जाएगा, और ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल और ब्लास्टोमियर बनाएंगे। सबको हम ब्लास्टोमियर भी बोल सकते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट लास्ट वाला, सबको हम ब्लास्टोमियर भी बोल सकते हैं, पर 8 और 16 सेल जो होते हैं उसको हम मोर्यूला भी बोलते हैं। 16 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट में प्रॉपरली सेल अरेंजमेंट होता है, 2 लेयर बनते हैं, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट जो आसपास का लेयर, और एक होता है बेटा इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट अटैच होता है एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, और उसमें से ही बेटा प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, और इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा। अब जब अटैच हो गया तो एंडोमेट्रियम का जो वॉल होगा, यूटेराइन जो टिश्यू होंगे, वो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, और उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्लियर बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा इम्प्लांटेशन। आपको अगर फोटो लेना है तो भी ले सकते हो,
बहुत अच्छा बेटा डायग्राम हमने बनाया हुआ है, बोर्ड वर्क भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। होंगे